ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर को जो दूसरी फिल्म मैंने देखी वो है विकी विद्या का वो वाला वीडियो। आज सुबह सबसे पहले मैंने जिगरा को देखा, उसका रिव्यू मैंने थिएटर से ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने जिगरा का हमारा रिव्यू नहीं देखा तो उसे आप अवश्य अवश्य देखना। और अभी जस्ट मैं विकी विद्या का वो वाला वीडियो देख करके घर पर आया हूँ मतलब वो वाला वीडियो देख के नहीं, ये फिल्म देख करके मैं घर पर आया हूँ। फिल्म कुल मिलाकर 2.5 घंटे की है। इसके राइटर और डायरेक्टर है राज शांडिल्य, जो इससे पहले ड्रीम गर्ल 1 और 2 इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। ड्रीम गर्ल 1 अच्छी फिल्म थी, कुछ बहुत अच्छी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक अच्छी फिल्म थी। ड्रीम गर्ल 2 वर्स थी, बहुत बहुत ज़्यादा घटिया वो फिल्म थी। मैंने उस फिल्म को 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। और विकी विद्या के वो वाले वीडियो से भी मेरे कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, कोई भी उत्सुकता नहीं थी मेरी फिल्म को लेकर के। जस्ट अब रिव्यू करना है इसलिए मैं देखने के लिए गया था। पर मैं सच कहता हूँ, पूरे 2.5 घंटे तक मैं लगातार हंस रहा था। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। लगभग 70 से 75% थिएटर भरा हुआ था और पूरा का पूरा थिएटर पूरी फिल्म में हंस रहा था भाई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बढ़िया कॉमेडी फिल्म है या कुछ बहुत बढ़िया सिचुएशनल ह्यूमर का उन्होंने यूज़ किया है ना, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ही क्रिंज कॉमेडी फिल्म है। जोक्स भी बहुत ज़्यादा क्रिंज थे, अडल्ट थे। अडल्ट कहने की अपेक्षा डबल मीनिंग जोक्स थे, वल्गर थे, जो परिवार के साथ में तो मैं बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। पर ऐसी बात नहीं ना कि क्रिंज जोक्स पर हंसी नहीं आती। ऑब्वियसली हंसी आ रही थी भाई। मैं आपको कुछ जोक्स बताऊंगा भाई, इतने वाहियात जोक्स थे, इतने वाहियात जोक्स थे, पर हंसी आ रही थी भाई उन पर। तो मैं इस फिल्म को वो गिल्टी प्लेजर वाली कैटेगरी में रखूँगा। कभी आपको अपने दोस्तों के साथ में जस्ट ऐसे ही हंसी मजाक करना है ना, तो बैठ कर के इस फिल्म को आप देख सकते हो। पारिवारिक फिल्म तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट आपको कुछ जोक्स पढ़ के बताता हूँ। तो ये जो विद्या का कैरेक्टर है तृप्ति डिमरी का, विकी और विद्या की शादी वगैरह हो जाती है और फिल्म के बिल्कुल सेकंड हाफ में भी एंडिंग में ये सीन है जहाँ पर विद्या के माता पिता यानी विकी के सास ससुर वो अपने घर पर होते हैं। विद्या के माता पिता उनके घर पर उनके बेडरूम में हैं और विद्या की माँ अपने पति के करीब जा रही होती है, रोमांटिक हो रही होती है। और विद्या के पिता मना कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ये सब ठीक नहीं लगता, अब वयस्क है, तो वो मना कर रहे होते हैं। तो विद्या की माँ इस पर कहती है कि जब से विद्या चली गई है शादी करके, बड़ा घर सुना सुना लग रहा है। तो इस पर विद्या के पिता कहते हैं तो क्या अब नौकर को बीच में यहाँ पर सुला ले, तुमको सुना सुना लग रहा है तो इस पर विद्या की माँ कहती है नौकर को यहाँ पर बीच में सुलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा क्या, और अगर उसने रात में दूध मांग लिया तो। हे भगवान, मतलब कितना वाहियात जोक है। आप ये सोचिए, ये लिखते समय पता नहीं, मतलब उनके हाथ थरथर नहीं कांपे होंगे, वो क्या लिख रहे हैं भाई। नौकर को बीच में सुलाएंगे और रात में वो दूध मांग लेगा, तो ये विद्या की माँ कह रही है। हे भगवान। इस पर विद्या के पिता क्या कहते हैं पता है, कहीं आज तूने पान मसाले में शिलाजीत डालकर तो नहीं खा लिया। विद्या की माँ को बड़ा पान मसाला वगैरह खाते हुए दिखाया है। इसी प्रकार का एक और जोक मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये जो मेन जो अपराधी होता है, सीडी वगैरह जो कुछ भी है, मैं कोई रिवील नहीं करूँगा, पर बस वो डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक सीन में कहता है कि दूध में शिलाजीत थोड़ा सा कम मिलाना, ज़्यादा मत मिला देना, नहीं तो पिछली बार की तरह कैमरा ठंडा पड़ जाएगा पर ये लोग सुबह तक गर्म ही रहेंगे। इस प्रकार के डबल मीनिंग वल्गर जोक्स से पूरी फिल्म भरी हुई है। और ऑब्वियसली वो सुनते समय विचित्र फील हो रहा था, हंसी भी आ रही थी। अब हंस रहे थे तो हंसी आ रही थी, पर ऐसे बहुत सारे डबल मीनिंग वल्गर जोक्स है फिल्म में। काफ़ी सारे अच्छे जोक्स भी है, सिचुएशनल भी है, जिन पर हंसी आती है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही कहूँगा। इस प्रकार के जोक्स सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं। पता नहीं इसको ए सर्टिफिकेट के साथ मैं तो कहूँगा कि रिलीज़ करना चाहिए था। यूएस सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, मतलब बच्चों के साथ इस प्रकार के जोक्स। और वैसे भी फिल्म का जो नाम ही है विकी विद्या का वो वाला वीडियो, सीडी सुहागरात, शारीरिक संबंध बनाने, मतलब वो बच्चों की दृष्टि से तो वैसे भी फिल्म की थीम ही सही नहीं है। हालांकि फिल्म में कुछ भी ऐसा कोई वोक प्रोपेगेंडा या एक्टिविज़म नहीं था। इवन मैं तो कहूँगा कि उसके उल्टी ही बातें फिल्म में दिखाई है। जैसे कि विकी और विद्या ये मतलब एक उच्छृंखलतावश उन्हें वो वीडियो बनाते हुए दिखाया है। उसको कहीं पर भी उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है वीडियो बनाने को। उल्टा वो वीडियो उच्छृंखलतावश
युवावस्था की जो भी उच्छृंखलता होती है उसके कारण वो वीडियो बना लेते हैं सुहाग रात का, और उस कारण से उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये ही वो फिल्म पूरी दिखा रही है। और फिल्म के एंडिंग में जो बातें यहाँ पर फिल्म में कही गई है वो उल्टा लिबरल्स और वोक्स को परेशान करेगी। फिल्म के एंडिंग में राजकुमार राव का पात्र घर की स्त्री को, महिलाओं को घर की इज्जत बताता है, घर का सम्मान बताता है, और यही बात लिबरल्स और वोक्स को और तथाकथित फेमिनिस्टों को बड़ी चुभती है कि हम कोई तुम्हारे घर की इज्जत थोड़ी, हमको तुम्हारे घर का सम्मान थोड़ी है, हम तो जो मन में आए वो करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो मन में आए वो जैसा वैसा रहेंगे। मैं वो बोलते हुए भी मुझे सही नहीं लगता, पर फेमिनिस्ट लिटरली ये वाक्य बोलते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारे योनि में थोड़ी होती है। ये लिटरली ये वाक्य वो बोलते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे फेमिनिस्टों के, लिटरली ये लाइन वो बोलते हैं कि तुम अपने ही पिता, माता पिता, बुजुर्गों को, समाज को वो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारे उसमें थोड़ी है। तो हमें अपने स्वच्छंद होकर के मन माने तरीके से जीना है, हम कोई तुम्हारे घर की इज्जत नहीं है। और जो भाई, जो पिता अपनी बेटी को या बहन को घर का सम्मान समझता है, उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है, उनको ये दरिंदा दिखाते हैं। आपको बहुत सारी फेमिनिस्ट और वोक फिल्में मिल जाएंगी जिनमें ऐसे किसी पिता को दिखाया जाएगा, भाई को दिखाया जाएगा जो अपनी बहन की रक्षा करने को अपना कर्तव्य समझता है, उनको दरिंदा, घिनौना, मॉन्स्टर बना करके वो प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण देना हो तो उपेन्ना फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। उसमें जो पिता अपनी बेटी को घर का सम्मान समझता है, उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है, वो बेटी अगर घर में वापस ना आए जल्दी तो वो परेशान हो जाता है, छटपटाता है, पर उसकी छटपटाहट को, उसकी पीड़ा को पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया, उसको दरिंदगी दिखाया है कि तुम कौन होते हो बेटी को घर का सम्मान, इज्जत समझने वाले, वो तो अपने मन के अनुसार जिएगी भाई। तो इसी कारण से उपेन्ना जैसी फिल्मों को ये सेलिब्रेट भी करते हैं। इवन एक बहुत ही घिनौनी थर्ड क्लास गटर छाप मेंटेलिटी की फिल्म वेलकम होम, जिसको ये लेफ्ट का इकोसिस्टम बड़ा सेलिब्रेट भी करता है, एकदम वाहियात हॉरर फिल्म, उसमें भी एक भाई देखिए हाथ में भगवा कलावा वगैरह, वो बहनों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है, उसको भी दरिंदे के रूप में ही उन्होंने प्रस्तुत। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया, ऐसे ढेर सारी उनकी आपको मिल जाएंगी वीडियो फिल्में वगैरह। तो यहाँ पर जो राजकुमार राव का पात्र है, फिल्म के एंडिंग में ये क्लियरली कहता है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, हम हमारे घर की महिलाओं को, स्त्री को, बहन को, पत्नी को अपने घर का सम्मान समझते हैं, और हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, हमारा चरित्र सर्वोपरि होता है। और अब ये वो देश है जहाँ पर स्त्री के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत हो जाते हैं। तो तूने कैसे सोच लिया कि तू बच जाएगा? इस प्रकार की बातें फिल्म के एंडिंग में कही है, जो ऑब्वियसली लिबरल्स और वोक्स को परेशान करेंगी। इसके साथ में फिल्म के जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है, जितनी भी महिला पात्र है, उनको बड़ा ही डोमिनेटिंग दिखाया है। उनका घर में वर्चस्व है ये दिखाया है। कहीं पर भी वे पितृसत्तात्मक समाज से दबी कुचली है, पितृसत्तात्मक समाज से पीड़ित है, बड़ा ही ऑप्रेस्ड है, और पुरुष बड़े दरिंदे, मॉन्स्टर, घिनौने वगैरह, इस प्रकार का कोई भी छाती कूटना सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि सामान्य गरीब मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं जिनमें अधिकतर स्त्री की ही चलती है, इसी प्रकार से ज़्यादातर आपको चित्रण ज़्यादातर नहीं, सभी फीमेल कैरेक्टर्स को इसी प्रकार से अधिकतर डोमिनेटिंग उन्होंने दिखाया है। और ये भी बात एक बड़ा लिबरल्स और वोक्स को परेशान करती है। उनकी फिल्मों में हमेशा से, कोई भी उनकी विचारधारा की फिल्म उठा करके देख लीजिए, हमेशा से वे स्त्री और पुरुष इनको आपस में उनको ऑब्वियसली लड़वाना, समाज के अलग अलग वर्गों को लड़ाओ, स्त्री और पुरुष को लड़ाओ, माता पिता और बच्चों को लड़ाओ, ये हमेशा वो लड़वाने में ही लगे हुए होते हैं। तो उनकी फिल्मों में हमेशा महिलाओं को पुरुषों से ऑप्रेस्ड और आपको उनके विरुद्ध रिवोल्ट करना है, इसी प्रकार की थीम होती है। यहाँ पर वो कहीं पर भी नहीं था। नहीं तो ये जो सेक्स टेप वाली थीम है ना, ये लिबरल्स और वोक्स को बड़ी पसंद होती है, क्योंकि उसके आड़ में पितृसत्तात्मक समाज के नाम से, पुरुषों के नाम से छाती कूटने को मिलती है। पर यहाँ पर वही विषय लिया गया है, पर कहीं पर भी वो छाती नहीं कूटी गई है सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से। और इसी कारण से आप देख लीजिए गूगल पर जा करके इस फिल्म के रिव्यूज़ वगैरह 1 स्टार 1.5 स्टार सी इस फिल्म को अधिकतर क्रिटिक्स ने दिए हुए हैं। हालांकि ऑब्वियसली फिल्म की कॉमेडी क्रिंज थी, पर हंसाती है फिल्म। जो कुछ 2-4 मैंने ऐसे डबल मीनिंग जोक्स सुना है, ऐसे है 4-5 6-7 जोक्स है ऐसे कुछ फिल्म में। अब ठीक है, क्रिंज कॉमेडी की दृष्टि से शायद दिए गए होंगे कम स्टार्स, पर कुल मिलाकर जो चित्रण है उसके बारे में मैंने आपको बताया।
इसके अलावा एक बात मुझे जो पसंद नहीं आई, यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया है, महिला योग गुरु है वो। उसको पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे, वो कुछ क्लियर ही नहीं किया है। मतलब वो थोड़ा उसको क्राइम वर्ल्ड के साथ में जुड़ा हुआ दिखाया है। कुछ सेकंड के लिए ही वो, मतलब सेकंड हाफ में जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए ही वो पात्र हमें दिखाई देता है, कुछ मिनट के लिए, और उसको योग गुरु नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता। कोई ज़बरदस्ती वो एक सीन उन्होंने उसको वो योगा सिखा रही ऐसा दिखाया है। क्या योग गुरु मतलब ऐसा कोई गुरु टाइप कोई भगवा वस्त्र वगैरह उसने पहने, ऐसी बात नहीं है। वो योग सिखा रही है, व्यायाम वगैरह सिखा रही है, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसा मुझे लगता है, वो एक सीन। हाँ, बाकी तो है कॉमेडी फिल्म, आप ऐसे ही टाइम पास के लिए कभी देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर कोई नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस वाले हैं वगैरह वगैरह। ड्रीम गर्ल 2 में वो वोक मेंटेलिटी दिखी थी, वहाँ पर LGBTQ एजेंडा को प्रमोट किया गया था। पता नहीं जो भी है, यहाँ पर इस फिल्म में मुझे कम से कम कोई ऐसा वोक प्रोपेगेंडा नज़र दिखाई नहीं दिया। उल्टा उसके उल्टा ही फिल्म में बातें मुझे दिखाई दी। हालांकि फिल्म कोई बहुत पारिवारिक है या देखनी चाहिए परिवार के साथ में जा कर के, ऐसी बातें नहीं है। मैं जस्ट फिल्म जिस कंक्लूजन पर पहुंचती है ना, उसके बारे में मैंने बात की। बाकी तो फिल्म में बहुत सारे वाहियात, अश्लील, डबल मीनिंग जोक्स भरे पड़े हैं। बहुत सारे नहीं पर थोड़े बहुत है, और बाकी कुछ अच्छे जोक्स भी हैं जिन पर आपको हंसी आएगी। मतलब मैं अभी लिख लिख कर थक जाता है। मैंने सोचा था लिख करके रखूं, पर भाई इतने सारे जोक्स थे और आपको वो हंसाएंगे। जैसे कि विद्या एक सीन में कहती है विकी कुत्ते, तो वो कहता है कि तू कुत्ती, तो वो कहता है अरे मैं तुझे कुत्ते नहीं कह रहा, तुम्हारे पीछे कुत्ते हैं। तो इस प्रकार के कुछ हल्के फुल्के जोक्स भी है। जो स्मशान भूमि में एंडिंग में जाते हैं तो वो कहता है कि अरे तू ये कहाँ लेकर के आया, तो वो कहता है अरे यहाँ पर आने के लिए लोग मरते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अच्छे अच्छे ह्यूमर से भरे हुए जोक्स भी है फिल्म में। तो कुल मिलाकर हंसाएगी भाई फिल्म आपको, पर पारिवारिक नहीं है फिल्म। मैं विकी विद्या के वो वाले वीडियो को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में तो मैंने थोड़ा बहुत चर्चा कर ही ली। बच्चों के साथ में देखने जैसी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।